हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर आपको इनकी फिंगर्स नज़र आएंगी, और सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं, बहुत अच्छी नेचर इनकी देखी जा सकती है। फिंगर्स की लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी बृहस्पति फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। भले ही यह हमें इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी थिकनेस में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत बेहतर रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत अच्छी नॉलेज ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है और काफ़ी थिक है। ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर इस तरह की लेंथ में नज़र आए। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी ज़्यादा नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिंगर की लेंथ को, आपको इस एरिया में यह हल्की सी ज़्यादा नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह की लंबी फिंगर होने की वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत अच्छा रहता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। अगर हम मरकरी की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें इनका मरकरी माउंट थोड़ा लो सेट है, मरकरी की फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि की फिंगर और बृहस्पति तीनों ही काफ़ी हाई सेट नज़र आ रही हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ा शर्मीला स्वभाव देता है, लेकिन इस फिंगर की लंबाई बहुत अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। इस तरह की लंबी फिंगर नेटिव को बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी मरकरी फिंगर लंबी हो, इनकी पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, कैलकुलेशंस के मामले में बहुत अच्छे रहते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बुद्ध पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है। बुद्ध पर्वत का इस तरह से उठा हुआ होना नेटिव को बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन देता है। साथ ही साथ एक लंबी मरकरी लाइन यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से आगे बढ़कर मरकरी माउंट तक पहुँचती हुई। कि लोगों के हाथ में ऐसी लाइन हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रॉन्ग रहता है, कैलकुलेशंस की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, और साथ ही साथ आप देखेंगे मरकरी का एरिया उभरा हुआ है, और इस एरिया के ऊपर आपको
कुछ ऐसी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट या सलाहकार भी ऐसे नेटिव बन सकते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा, और सूर्य माउंट का दबना नेटिव के जीवन से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी यश की कमी इनके केस में रहेगी, लेकिन एक बहुत अच्छी पहचान समाज में ये बना पाने में ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि यहाँ से शुरू होने वाली सूर्य रेखा आपको इनकी हथेली में इस एरिया तक पहुँचती नजर आएगी। लगभग यहाँ से जो नेटिव की एज शुरू होती है, 36 के आसपास की एज शुरू होती है। 36 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी पहचान बनाने लगता है और काफ़ी कामयाब हो जाता है। इसी के साथ साथ डबल होती हुई सूर्य रेखा थोड़ा फोकस को कम भी करती है। यहाँ पर आप देखेंगे एक से अधिक सूर्य रेखाएं, जिस वजह से नेटिव मल्टीटास्किंग होता है, एक ही समय पर कई काम करने लगता है, जिस वजह से किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाता। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि का माउंट भी यहाँ पर सूर्य के माउंट की तरह दबता हुआ आपको नजर आएगा, और जिन लोगों का शनि पर वह दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हाथ में लंबी भाग्य रेखा का होना नेटिव को लकी बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली भाग्य रेखा इस तरह से इनकी हथेली में यहाँ तक पहुँचती हुई और सीधा यहाँ तक इनकी हार्ट लाइन तक इस रेखा का पहुँचना नेटिव को काफ़ी लकी बनाता है। इस रेखा को कुछ क्रॉस करने वाली रेखाएं और टच करने वाली रेखाएं हथेली में मौजूद हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, और स्ट्रेस लाइंस की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनके जीवन में 36 की एज के बाद इनको देखने को जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन लगभग कंप्लीट होती हुई। यह जो रेखा है, यह रेखा फेट लाइन कहलाती है। यह जो रेखा है, यह मरकरी लाइन कहलाती है, और मरकरी लाइन और फेट लाइन दोनों आपको यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट नजर आएंगी। और तीसरी रेखा यह मस्तिष्क रेखा, यह भी यहाँ पर काफ़ी डीप कट है। इन तीनों रेखाओं के मिलने से यह जो ट्रायंगल बनता है, इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है, धन त्रिकोण कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली में ऐसा धन त्रिकोण हो, ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छा धन कमा पाने में, अकमुलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत अच्छी देखी जा सकती है। गुरु पर्वत की बात की जाए, आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसा बृहस्पति पर्वत व्यक्ति को 40 के आसपास की एज के बाद स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। धर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति अग्रणी रहते हैं और समाज में अपनी इन्हीं समाज सेवा के कार्यों की वजह से बहुत अच्छी तरक्की और बहुत अच्छी पहचान बना पाते हैं। इनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको एक आड़ी रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह की। यह एक अनकम्प्लीट गुरु वलय है। एक पूरा गुरु वलय इस तरह से बनता है, जब यहाँ से रेखा शुरू हो और इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाए तो इस तरह का जो चिन्ह होता है, इसको गुरु वलय कहा जाता है। गुरु वलय नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं और अपने संसारिक कामों से थोड़ा विमुख होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इस गुरु वलय का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु वलय अधूरा बन रहा है, लेकिन इसका थोड़ा प्रभाव इन्हें 40 की एज के बाद देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। अब यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन आगे चलकर 2 भागों में यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस तरह का चिन्ह, जिसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है, हाथ में बन रहा है। थैली में विष्णु चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में डेफिनेटली बहुत तरक्की पाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तब बड़ी दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी झुकती हुई मस्तिष्क रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। इस तरह की माइंड लाइन जो नीचे की तरफ झुक रही है, और एक और रेखा यहाँ पर एक फोर्क बना रही है। इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा राइटर्स फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं,
कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इनके भीतर जरूर रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी उस क्रिएटिविटी का, अपनी इमेजिनेशन का यूज कर ले और कुछ ऐसा काम लाइफ में करने लगे जिसमें नेटिव की सारी कल्पनाएं यूज हो जाएं, तब यह रेखा कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देती और व्यक्ति को काफी अच्छा नेम एंड फेम दिलवाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो क्रिएटिविटी वाला हो, तब यही रेखा नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव दे सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा नजर आ रही है और जीवन रेखा सीधा बाहर की तरफ निकलती हुई जो घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने को इंडिकेट करती है। कुछ इस तरह की रेखा आप देखेंगे जब यह चंद्र पर्वत की तरफ पहुंच जाती है। यह जो एरिया रहता है मून का एरिया रहता है जो फॉरेन को इंडिकेट करता है। अगर किसी व्यक्ति की इस तरह की रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली अपने जीवन में मिडिल एज के आसपास किसी दूसरे कंट्री में जाकर बस सकते हैं या अपने ही देश में किसी दूसरी स्टेट में जाकर बस जाते हैं। इस तरह की संभावनाएं रहेंगी और एक लंबी लाइफलाइन के होने की वजह से 75 से 80 के बीच की एज इनकी रहने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया है, उभरा हुआ शुक्र पर्वत जो यहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बहुत सारी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ अनस्टेबल रह सकती है और ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स में भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ऐसी डीप कट रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर होती हैं, उन्हें अपने परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंता या परेशानियां लगी रहती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, आप यहाँ पर देखेंगे जो चंद्र का एरिया है इस पर काफ़ी रेखाएं हैं। इवन इनकी यह लाइफ लाइन और यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं होना लंबी दूरी की यात्राएं या फॉरेन ट्रैवल को दर्शाती हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को होती है, बेचैनी की समस्या ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता है। केतु माउंट के ऊपर लगभग थोड़ा हल्की रेखाओं से बनने वाला फिश का सिंबल मौजूद है। यह जो चिन्ह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाओं से यह बनता हुआ ऐसा फिश का सिंबल केतु पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं तो करने को मिलती हैं, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। पुश्तैनी जमीन जायदाद या इंश्योरेंस से ऐसे व्यक्ति को धन मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।